पिछले काफी वक्त से गैर भाजपा शासित राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी, कालाबाजारी के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी होने की खबरें आ रही थी, जिसके कारण लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसीलिए पीएम मोदी ने गैर भाजपा राज्यों की नौटंकियों को कम करने के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पुनः अपने हाथों में लेने का निर्णय किया है। अब केंद्र सरकार के जरिए सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन के साथ ही 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी दिया जाएगा। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे पीएम मोदी वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पुनः अपने हाथ में लेकर कसेंगे गैर बीजेपी राज्यों पर नकेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है कि जब जब उनका संबोधन होता है तो विपक्ष के दुष्प्रचार की पोल खुलने के साथ ही मीडिया के एजेंडे भी धराशायी हो जाते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में कुछ ऐसा ही किया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए सप्लाई चेन को केंद्रीकृत करने की नई पॉलिसी लाने के साथ ही पीएम ने 80 करोड़ लोगों के लिए पुनः मुफ्त राशन का भी ऐलान कर दिया है। पीएम ने फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों से सावधान रहने और प्रबुद्ध लोगों से उन फेक न्यूज वालों को एक्सपोज करने का आह्वान भी किया है। पीएम के संबोधन को गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इन सभी की वैक्सीनेशन प्रक्रिया में अनेकों झोल थे। कोरोना काल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपनी नाकामी का एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन सभी ने पहले खुद ही वैक्सीन खरीदकर लगाने की बात कही थी, लेकिन इनकी राजनीतिक नौटंकियों के कारण अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें बदलाव कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि अब सभी राज्यों को कोरोना की वैक्सीन केंद्र के जरिए ही मिलेगी और वैक्सीन की खरीदारी केंद्र सरकार ही करेगी। सटीक शब्दों में कहा जाए तो मोदी सरकार ने राज्य सरकारों की नाकामी और लोगों की जान से खिलवाड़ होता देख नीतियों में बदलाव किया है। पीएम ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया के संबंध में कहा, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माता कंपनियों से होने वाली रस्साकसी के साथ ही स्टॉक को लेकर हो रही तकरार पर अब पीएम मोदी के एक कदम से ही ब्रेक लग जाएगा। उन्होंने कहा, वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। इसके साथ ही पीएम ने कहा, देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। वही लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के कारण प्रभावित होने वाले गरीब तबके को पीएम ने एक बार फिर राहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। कोरोना के दूसरी लहर में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए पीएम ने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताया है। कोरोना की दूसरी लहर में सभी ने अफवाहों का गर्म बाजार देखा है। ऐसे में पीएम ने कहा, कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है।
मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हाल के प्रत्येक मुद्दे को छुआ है जो कि देश की इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में शामिल है। वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार का यह फैसला सराहनीय है और कांग्रेस शासित राज्यों के मुंह पर तमाचे की तरह है। पिछले काफी वक्त से गैर भाजपा शासित राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी होने की खबरें आ रही थी, जिससे उन सरकारों की नाकामी सामने आने के साथ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होने का संदेश भी मिल रहा था। वैक्सीनेशन से ज्यादा इन लोगों का ध्यान राजनीति पर था। ऐसे में अब पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया को केंद्रीकृत करके सारी राजनीतिक नौटंकियों को पूर्णकालिक विराम दे दिया है।